आज मैं आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसी चीजें जो कि सिर्फ और सिर्फ एक बुद्धिमान व्यक्ति में ही पाई जाती हैं। तो अगर आप एक बुद्धिमान व्यक्ति होगे तो इन 5 चीजों में से एटलीस्ट 3 चीजें तो आपके साथ मैच करेंगी ही करेंगी। 3 या 3 से ज्यादा आपके साथ मैच करें तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सबसे पहली चीज जो कि एक बुद्धिमान व्यक्ति में होती है वो ये कि वो इंसान एम्पैथेटिक होता है और कंपैशनेट होता है। सिंपैथी के बारे में आपने जरूर सुना होगा। एम्पैथी का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप सामने वाले को समझ सकते हो, आप सामने वाले की जगह पर खुद को रखकर उसकी कंडीशन को समझ सकते हो कि वह इंसान इस टाइम पे कैसा फील कर रहा होगा। और कंपैशनेट मतलब कंपैशन यानी कि आप कितने दयालु हो, आप कितने दयावान हो। सामने वाले को समझना एक बहुत बड़ी कला होती है। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो तो आप सामने वाले को कभी समझ ही नहीं पाओगे। अगर आप सामने वाले इंसान को समझ ही जाओगे तो आपकी जीवन की कितनी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। और जो दिमाग लगा पाता है उसी को तो हम बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। तो आप अगर सामने वाले के इमोशंस को समझ सकते हो, किसी इंसान को देखकर आपको दया का भाव है वो आता है, जिसको जरूरतमंद है जो इंसान, और उसको देख के आपको लगता है कि यार काश मैं इसके लिए कुछ कर पाता है। अगर आप उसके लिए कुछ कर ही देते हो या अगर आपको ये फील भी होता है कि यार इसके साथ कितना बुरा हो रहा है, तो आप बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति हो। दूसरी चीज ऐसे ही जो बुद्धिमान व्यक्तियों में होती है और वो होती है कि वो बहुत ज्यादा क्यूरियस होते हैं, बहुत ज्यादा उतावले होते हैं दुनिया के बारे में जानने के लिए। कोई इंसान ऐसा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, अगर सामने वाला इंसान अभी दुखी है तो क्यों दुखी है, उसके मन में क्या चीजें चल रही होंगी। क्यूरियोसिटी जो होती है ना, ये हमेशा बुद्धिमान व्यक्तियों में आती है। आपकी क्लास में कोई एक ऐसा स्टूडेंट जरूर रहा होगा जो टीचर से बार बार ये क्वेश्चन पूछता था, मैम ये ऐसा क्यों हुआ, मैम वो वैसा क्यों हुआ। मैं उन लड़कों की बात या उन बच्चों की बात नहीं कर रहा जो इरिटेट करते थे टीचर को, मैं उनकी भी बात नहीं कर रहा जो कि ट्यूशन में पढ़ के आते थे और वहां पर चौधरी बनते थे बैठ के कि देखो हम यहीं के राजा हैं, हमें सब पता है, वहां पे वो नंबर बनाते थे। मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनके मन में सच में क्यूरियोसिटी आती है, जिनके सच में क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, वो लोग हैं बुद्धिमान। क्योंकि बुद्धिमता दिखाने के लिए आपको सोचना पड़ता है, जो नॉर्मल सिनेरियो है उससे हट के सोचना पड़ता है कि इससे ज्यादा अच्छा क्या हो सकता था, ये ऐसा हो क्यों नहीं पाया, ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसके लिए दिमाग लगाना पड़ता है। लेकिन अगर आप एक ढर्रे पे चल रहे हो जो कि दुनिया कर रही है, भेड़ चाल में चले जा रहे हो, तो आप बुद्धिमान तो एटलीस्ट नहीं हो, आप हार्ड वर्किंग जरूर हो सकते हो। थर्ड चीज कि आप एक बहुत ही ज्यादा ऑब्जर्वेंट इंसान हो। ऑब्जर्वेंट कौन होता है? ऑब्जर्वेंट वो जो छोटी छोटी बातों को नोटिस कर लेता है। ग्रुप में 10-15 लोग बैठे हुए हैं, एक इंसान परेशान है, वो हंस रहा है, बहुत अच्छे से बात कर रहा है, कोई नहीं समझ पा रहा कि वो परेशान है, लेकिन वो चीज आपको दिख जाती है। तो जब कोई इंसान परेशान है तो आप उसको समझ पाओगे, चाहे वो एक्टिंग करके दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा, चाहे वो अटेंशन सीख करने के लिए वहां पर रोने का नाटक कर रहा है नहीं कर रहा, लेकिन फिर भी आप उस चीज को समझ जाओगे। अगर कोई इंसान आपसे झूठ बोल रहा है, कोई बात छिपा रहा है, तो आप समझ जाओगे। अगर कोई इंसान आपको ठगने की कोशिश कर रहा है, कुछ ज्यादा ही अच्छा व्यवहार आपसे कर रहा है, मीठा बन रहा है, तो वो भी आप समझ जाओगे। इसीलिए बुद्धिमान लोगों को कोई बेवकूफ नहीं बना सकते। तो अगर आप छोटी छोटी चीजों को ऑब्जर्व करते हो तो डेफिनेटली आप एक बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति में आ सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट कि आपके अंदर सेल्फ कंट्रोल है। सेल्फ कंट्रोल क्या होता है? आपके अंदर जो वृत्तियां हैं उन पे आपका कंट्रोल है। तो आपने पढ़ा होगा मोह, माया, लोभ, लालच, क्रोध, हाँ यही सब वृत्तियां होती हैं। अगर इन पे आपका कंट्रोल है, अगर कोई इंसान आपको गुस्सा दिला रहा है, आप उस गुस्से पे कंट्रोल कर सकते हो, तो मेरी नजर में आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। सामने वाला आपको कोई लालच दे रहा है, आप उस लालच में नहीं फंसते हो और वहां पर सही और गलत का फैसला लेते हो और जो सही है वही मानते हो, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। अगर काम वासना आपके सर पे नहीं नाचती, और नाचती भी है तो आपको फर्क नहीं पड़ता, वहां पर जो काम जरूरी है वो करते हो, इस चीज को इग्नोर कर देते हो, तो आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हो। यही तो होती है बुद्धिमता। बुद्धिमता सिर्फ यही नहीं होती कि आप क्लास में टॉप कर रहे हो, आपको बॉस के तलवे चाट चाट के आपको खूब प्रमोशंस मिल रहे हैं। ये भी बुद्धिमता नहीं होती कि आपने लाइफ में बहुत पैसे कमा लिए हैं। बुद्धिमता का अमीरी से, सक्सेस से कोई लेना देना नहीं होता। हाँ, हर एक सक्सेसफुल इंसान जरूरी नहीं कि बुद्धिमान होगा ही होगा, और ये भी जरूरी नहीं कि हर एक बुद्धिमान इंसान सक्सेसफुल होगा ही होगा। हाँ, मैं ये मान सकता हूँ कि चांसेस आपके बढ़ जाएंगे जब आप बुद्धिमान होगे। तो एक और पॉइंट जो कि बुद्धिमता में आ जाएगी वो ये कि आप अपने कंफर्ट जोन से हट के अपना कंफर्ट बना लेते हो। सपोज करते हैं कि आपको अपने घर में रहने की आदत है और अचानक से क्या होता है कि आपके घर वाले कहीं चले जाते हैं, तो जो परिस्थिति आपको मिली है उसमें आप रह सकते हो, उसमें आप रह भी सकते हो और अपना कंफर्ट बना भी सकते हो। किसी एक ऐसी परिस्थिति के साथ डील कर सकते हो जहां पर आप कभी जाना ही नहीं चाहते थे। ये दिखाता है कि आप कितने ज्यादा बुद्धिमान हो। आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कितनी चीजें आपके साथ मैच करती हैं, और वीडियो को जरूर लाइक करना और प्लीज इस वीडियो को जरूर शेयर करना सभी लोगों में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।